नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख संहिता को। गोरख संहिता में हमने कल डिस्कस किया था शक्ति चालनी क्रिया को किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ ने बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यम नियम बताए हैं और जो मित आहार का यानी अल्प आहारी के लक्षण क्या बताए हैं उस बारे में हम आज बात करेंगे। शक्ति चालनी जो है वो गुरु गोरखनाथ ने वो एक क्रिया बताई है, वो कोई मुद्रा यहाँ पर नहीं बताई है। मुद्राओं का वर्णन आगे आएगा, लेकिन ये क्रिया बताई है। क्रिया का मतलब एक शक्ति को जागृत करने के लिए क्रिया बताई है कि इसका अभ्यास करना जरूरी है, तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। तो एक टाइप से कुंडलिनी शक्ति को स्विच ऑन करने की जो है वो क्रिया है ये। अब इस क्रिया में हमें ये देखना है कि इसको करते हुए कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने हैं। उनको कहा है कि इन यम नियमों का पालन करना है। इसमें जो मुख्य यम नियम बताए हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि गुरु गोरखनाथ ने बहुत ज़्यादा यम नियमों के बारे में नहीं बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें बताई हैं जो इस कुंडलिनी जागृत करने की कोई भी प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरी ही है। वो हर कोई भी मेथड आप उपयोग कर रहे हो, इन यम नियमों का आप पालन कर सकते हो। उसमें सबसे पहला जो बताया है वो बताया ब्रह्मचारी, कि ब्रह्मचारी आपको रहना है। आपको जो जब आप कुंडलिनी जागृत करते, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका है कि वही हमारी काम ऊर्जा का ही रूपांतरण है और कुंडलिनी को ऊपर उठाने में उसको प्रिजर्व करना जरूरी है, तो आपको ब्रह्मचारी रहना है। दूसरा जो नियम बताया है कि अल्प आहारी रहना है, कि बहुत ज़्यादा भोजन नहीं खाना। तो ये भी हमें पता है कि हमारा जो मैक्सिमम हमारी जो एनर्जी है वो हमारे भोजन के डाइजेशन में ही लग जाती है। तो हमारे पास जो ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए या सेल्फ की हीलिंग के लिए, अंदर की ऊर्जाओं को, चक्रों को जागृत करने के लिए कोई ऊर्जा है ही नहीं हमारे पास। तो वो फिर कुंडलिनी वाला जो काम है वो शक्ति चालन वाला काम हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा जो हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा हमारे गरिष्ठ भोजन को, जो भोजन अभी हम कर रहे हैं वो गरिष्ठ भोजन यानी जो बहुत ही खाने योग्य आहार नहीं है, अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो सारा उसी के पाचन में ही चला जाएगा और जीवन ऊर्जा भी कमज़ोर होती चली जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, योग अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे काफ़ी लॉजिक है। तो कहा है अल्प आहारी रहना चाहिए। और तीसरा कहा है त्यागी रहना चाहिए, मतलब जिसको महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह कहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज ना करके कम से कम चीज़ों में अपना जीवन यापन करना। साथ में जो 99 का फेयर कहा जाता है उसमें ना पढ़ के जितना पर्याप्त है उसी में अपना काम चलाना, और जो देने का भाव ज़्यादा रखते हुए ये एक इंटेंशन अपनी रहे कि देने का भाव हो। लेने के भाव में क्या होता है, फिर लोभ आता है, लालच आते हैं, काम क्रोध मोह लोभ आते हैं। तो उनसे बचने के लिए, त्यागी रहने के लिए यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने बोला है। तो 3 चीज़ें बताई है, ब्रह्मचारी रहना, अल्प आहारी रहना और त्यागी रहना। उसके अलावा साथ में क्या बताया है कि जो पसीना निकले, जो स्वेटिंग जो हो, उस पसीने को अपने शरीर पर ही आपको मसाज करनी है प्राणायाम के अभ्यास के बाद या कोई भी योग अभ्यास के बाद। और कहा है दुग्ध आहारी, दुग्ध का आहार लेना चाहिए। यहाँ पर दूध, एक योगी के लिए दूध को पीना बताया हुआ है गुरु गोरखनाथ ने। ऐसे तो अगर हम दूध का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग स्पिरिचुअल स्कूल अलग अलग हिसाब से ले सकते हैं। नेचुरोपैथी अलग तरीके से कहती है, लेकिन योग जो है वो दूध के लिए मना नहीं करता। योगी को दूध पीना चाहिए और दुग्ध आहारी रहने के लिए कहा हुआ है। तो ये यम नियम बताए हैं। उसके बाद फिर लक्षण बताए हैं कि अल्प आहारी जो है उसका, अल्प आहारी यानी कम भोजन करने वाला जो है उसका मतलब क्या है, उस मित आहार का मतलब क्या है। मित आहार का मतलब यहाँ गुरु गोरखनाथ ने बताया कि जो भूख से, यानी जो अपना जो पेट है उसका आधा हिस्सा भोजन से भरे, 50% सॉलिड फूड से, 25% लिक्विड से और 25% खाली। मतलब जितनी भूख है उसका हाफ भोजन आप करें और 25% उसमें फिर कुछ लिक्विड चीज़ें ऐसी लें और 25% उसमें खाली जगह रहे। मतलब भूख से आप ये समझ लीजिए, भूख से 50% या 25% कम खाएंगे तो आप मिताहार की कैटेगरी में आते हैं।
तो मित आहार का ये कॉन्सेप्ट हुआ कि 50% सॉलिड फूड, 25% लिक्विड और 25% हवा से खाली रखना अपने पेट को, ताकि वो जो डाइजेस्ट हो सके। अभी हमारा सिस्टम क्या है कि हम बहुत पेट भर के खा लेते हैं, और वो पेट भरने के बाद, फुल करने के बाद, स्टमक जब फुल हो गया तो उसके बाद उसके पास डाइजेशन के लिए ना तो स्पेस बचता, ना वायु बचती, और ऊपर से भोजन भी हमारा इतना गरिष्ठ है कि उसको हजम करने में कई घंटे लगते हैं। तो यही कारण है कि कोई हमें ऊर्जा महसूस नहीं होती, हमें हमेशा खाने के बाद नींद आनी शुरू हो जाती है। तो भूख से कम खाने का यहाँ पर ये मित आहार का कॉन्सेप्ट दिया है। योग में कोई और डाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ सात्विक, राजसिक, तामसिक डाइट प्लस मित आहार की डाइट। कोई यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ कि क्या खाना क्या नहीं खाना, बस यही। और साथ में दो चीज़ें जो मुख्य बताई हैं वो कही हैं कि नमक, नमकीन और खट्टी चीज़ें उपयोग नहीं करना, अमल और क्षार का उपयोग ना करने के लिए कहा है। खट्टी चीज़ें जो है, अगर कुंडलिनी का साधक है तो खट्टी चीज़ें और नमकीन चीज़ों का, जैसा कि उपवास में नमक नहीं खाया जाता तो नमकीन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता, यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है इन दो चीज़ों के लिए। और खाने के लिए क्या बोला हुआ है? खाने के लिए बोला हुआ है स्निग्ध मतलब चिकना हो, मधुर मतलब मीठा हो। तो स्निग्ध और मधुर आहार योगी के लिए बताया हुआ है। अब स्निग्ध और मधुर का मतलब क्या है? स्निग्ध का मतलब है कि चिकना, यानी उसमें आप जैसे दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें या घी आप खा सकते हैं योग के अभ्यास के साथ। और मीठा मतलब मधुर आहार। मधुर का मतलब ये नहीं है कि आप चीनी डाल के खाएं। मीठे का मतलब मिठाइयाँ नहीं है, मीठे का मतलब है जो प्राकृतिक रूप से मधुर है। जैसे दूध है, मीठा रहता है, वो प्राकृतिक, उसमें एक मिठास रहता है, जो प्राकृतिक फ्रूट है वो मीठी चीज़ें हैं। तो उस मीठी चीज़, उस मिठाई के बारे में बात है। मीठा जो टेस्ट है, जो रस है, वो मधुर रस के बारे में बात है, ना कि किसी मिठाई या ऊपर से चीनी से जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं उनकी बात नहीं है। वो तो उस बहुत ज़्यादा जहर है। क्योंकि आज से जब 5000 साल पहले जब ये चीज़ें बताई गई हैं, 2500 साल पहले जब गुरु गोरखनाथ ने बताई हैं, तो उस दौरान ये चीनी और ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो मीठी चीज़ें, या फिर अगर मीठा उपयोग करना है तो प्राकृतिक गुड़, शक्कर, खांड, इस टाइप की आप चीज़ें उपयोग, या शहद, इस टाइप की चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। तो मधुर और स्निग्ध आहार योगी के लिए बताया है। और मधुर और स्निग्ध आहार क्यों बताया है, इसके पीछे कारण ये है कि जब योग का अभ्यास और मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और जठर अग्नि यानी पेट की जो अग्नि है वो बहुत तेज हो जाती है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और अगर वो जितना भी खाएगा एक योगी, वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है उसको। अगर आप स्निग्ध और मधुर खाएंगे तो उसमें कैलोरी एक्स्ट्रा रहेंगी, और भूख से कम खा रहे हैं आप, कम क्वांटिटी में खा रहे हैं, तो मतलब आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी, और कम भी खा रहे हैं, और साथ में आपकी जो अग्नि है उस अग्नि को भी एक टाइप का फ्यूल मिल रहा है, अंदर की अग्नि को भी घी से। मतलब एक हवन, जैसे शिव संहिता में पढ़ा कि एक हवन अंदर चला हुआ है, तो उस हवन को, उस आग को और बढ़ाने के लिए उस हवन को घी डाला जाता है उसमें। तो वही स्निग्ध और मधुर आहार भी उस आहुति का ही काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। मेन चीज़ स्निग्ध मीठा, और मित आहार यानी हाफ खाना भूख से, और 25% लिक्विड, 25% खाली, और नमकीन और खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, अवॉइड करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ब्रह्मचारी रहना है, अल्पाहारी रहना है, त्यागी रहना है। दूध पीने के लिए, दुग्धाहारी रहने के लिए यहाँ पर बोला हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट कुंडलिनी और शक्ति चालनी क्रिया के लिए बताया हुआ है। उसके बाद कहा है कि जो इस स्कंद में उपस्थित इस कुंडलिनी शक्ति, इस भगवती कुंडलिनी को जो जान लेता है और जो जगा लेता है, उसके लिए इस जीवन में पाने की कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो उसको ना प्राप्त कर सके। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो जीवन की हर चीज़ को प्राप्त कर लेता है। तो ये सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक चीज़ है। तो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि अगर आप अपनी कुंडलिनी के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे मंत्र के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे मुद्राओं के बंद के माध्यम से कर रहे हैं, या कोई और तरीका आप उपयोग कर रहे हैं, तो आहार को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर कुंडलिनी अगर आपके ऑटोमेटिक अवेकन होनी शुरू हो गई, कई लोगों की ऐसी होती है कि संस्कारवश उन्होंने पहले किया होता है, थोड़ा कुछ करने से ही शुरू हो जाती है, तो आप फिर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना आपको अपने आहार पर देना है। अगर आहार पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। सबसे पहला काम आध्यात्मिक साधक को अपने आहार पर ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा, सारी ऊर्जा जो आपका जो शरीर है वो पूरा आहार से ही बना है, अन्नमय कोश है। अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसको शास्त्र के हिसाब से बताया हुआ नहीं लेंगे, तो फिर आपकी सारी जीवन ऊर्जा इस शरीर में ही नष्ट हो जाएगी और आप ढंग से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। या शरीर में ही, या यूँ कहें शरीर में ही इतनी बीमारियां रहेंगी, कभी वज़न किसी का ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, कभी कुछ बीमारी हो जाएगी, कभी कुछ वीकनेस हो जाएगी। आपको योग अभ्यास और ये साधना करने का समय ही नहीं मिलेगा, आप डॉक्टरों के चक्कर ही काटते रहोगे। तो इसलिए भी आहार इम्पोर्टेंट है। अगर मॉडर्न तरीके से भी मैं आपको समझाऊँ तो शरीर के लिए ज़रूरी है पहली चीज़ आहार। अगर आप कभी किसी गुरु शिष्य की परंपरा के द्वारा आपको मौका मिले और कोई ऐसा गुरु आपको मिले जो आपको ये सारी बातें समझा सके, तो आपका पहला काम गुरु क्या करेगा, आपके आहार को चेंज कर देगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप राजसिक भोजन करेंगे और तामसिक भोजन करेंगे तो विचार भी आपके अंदर राजसिक और तामसिक ही रहने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसलिए भोजन की सात्विकता सबसे पहली चीज़ है, भोजन का रेगुलेशन सबसे पहली चीज़ है। अगर उसके बाद फिर कोई डिसिप्लिन आप फॉलो करें, फिर उसके बाद कोई योग अभ्यास करें। तो ये सारी चीज़ें थी, मित आहार का कॉन्सेप्ट और यम नियम का कॉन्सेप्ट। कल से हम मुद्राओं का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। अब मुद्राओं के बारे में गुरु गोरखनाथ ने क्या क्या बताया और कितनी मुद्राएं बताई हो, कल की वीडियो में हम जानेंगे। इससे संबंधित कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।